सभी को सहृदय नमस्कार। हमारे इस चैनल में आज एक और नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूं आप सबकी सेवा के लिए, आपकी सेवा में। आज हम लोग एक नई जानकारी लेके आए हैं जिसका नाम है हमारे भारतीय गणित में जो हमारे गणितज्ञ हैं उनका क्या योगदान है। गणित में भारतीय गणितज्ञों का योगदान। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एक सॉन्ग भी आया था जिसके अंदर एक था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने। जब जीरो यानी शून्य का जब आविष्कार हुआ तो इसके जो आविष्कारक देश था वो था हमारा भारत। भारत ने शून्य का आविष्कार किया और इस शून्य के आविष्कार में जिन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिन्होंने आविष्कार किया जो भारतीय थे उनका नाम था आर्यभट्ट। आज हम लोग आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आज जो गणित उन्नति कर रहा है, उन्नति के शिखर पर है, वह हमारे गणितज्ञों के दिन रात के कठोर परिश्रम का एक परिणाम है कि आज गणित किस शिखर पर है, ये हम सब जानते हैं। और उनके प्रति जिन्होंने इस मौलिक कार्य में अपना योगदान दिया, उनके प्रति श्रद्धा भाव, आदर, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा परम धर्म बनता है कि हम उनके प्रति आदर रखें, उनकी इज्जत करें, उनका नाम बढ़िया तरीके से हम लोग लें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का जन्म, गणित के इतिहास में आर्यभट्ट जो है बहुत प्रभावशाली व सम्माननीय नाम है, क्योंकि दशमलव का जब जिक्र आता है, दशमलव का जिक्र आता है तो वहां आर्यभट्ट का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। आर्यभट्ट जो कि भारत के पटना के निकट एक शहर है जिसका नाम है कुसुमपुर, जिसे पाटलिपुत्र भी कहते हैं, पाटलिपुत्र भी कहते हैं। यहां इनका जन्म हुआ सन 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में इनका जन्म पटना के निकट कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ और इन्होंने 499 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय ग्रंथ। इस ग्रंथ के बारे में एक बात बता दूं मैं कि इस ग्रंथ के माध्यम से ही हम लोगों को मैथमेटिक्स के कई ऐसे प्रश्न, जीके के कई ऐसे प्रश्न, साइको के कई ऐसे प्रश्न जो कि इसी ग्रंथ में से आते हैं। अब यह है कि आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है वह क्या है, आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया आर्यभट्टीय ग्रंथ ये क्या है, इस ग्रंथ के कितने भाग हैं। इस ग्रंथ को आगे भी हमारे कुछ गणितज्ञ हैं जिन्होंने इसके सार को थोड़ा बदला है, चेंज किया है, उसको थोड़ा और इजी किया है। तो आर्यभट्टीय ग्रंथ, आर्यभट्टीय ग्रंथ, इस ग्रंथ के अंदर टोटल 121 श्लोक हैं। 121 श्लोक इस ग्रंथ में है। 121 श्लोक जो हैं उनका सार इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो कि सार रूप में है, जो सार रूप में है। और इन्हीं आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को ब्रह्मगुप्त, जो हमारे ब्रह्मगुप्त हुए हैं, इन्होंने इस ग्रंथ का कुछ रूप चेंज किया है। इस ग्रुप का रूप चेंज इस प्रकार से किया है कि इन्होंने एक टीका, जिसको छोटा ग्रंथ कहते हैं, एक टीका नाम से एक ग्रंथ में इन्होंने क्या किया कि जो आर्यभट्टीय ग्रंथ है उसके प्रथम और समाप्ति के जो 3 श्लोक हैं, प्रथम और समाप्ति के जो 3 श्लोक हैं उनको छोड़कर बाकी जो श्लोक हैं उनको इन्होंने एक
ग्रंथ में लिया है और इस ग्रंथ का नाम इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ के नाम से ही रखा है। अब इस जो ब्रह्मगुप्त द्वारा जो टीका है उसके जो मुख्य जो रूप है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मगुप्तीय जो टीका है ये 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों में जब इसको बांटा 3 भागों में इसको बांटा गया है, तो इन 3 भागों में जब इसको बांटा तो पहला भाग जो था इसका नाम रखा गया गीतिका छंद। गीतिका छंद, गीतिका छंद जो है इसके अंदर टोटल 10 श्लोक होने से, गीतिका छंद में 10 श्लोक होने से इसे 10 गीतिका छंद भी कहा गया। 10 गीतिका छंद भी इसे कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें कितने श्लोक थे? 10 श्लोक थे। तो 10 श्लोक होने के कारण इसका नाम 10 गीतिका श्लोक भी रखा गया। और दूसरा भाग, इसका जो दूसरा भाग था उसके अंदर टोटल 108 श्लोक थे। 108 श्लोक थे दूसरे भाग में। अब दूसरे भाग में जो 108 श्लोक थे तो इसका नाम आर्यव्रत छंद, आर्यव्रत ग्रंथ है इसका, आर्यव्रत छंद है। इसको भी इन्होंने सार रूप में रखा, इसको भी इन्होंने सार रूप में रखा। अब यहां पे जो हमारे आर्यगृहीय ग्रंथ हैं, आर्यभट्टीय जो ग्रंथ हैं, इन्हें ब्रह्मगुप्त ने टोटल 2 भागों में डिवाइड किया। इसको 2 भागों में जब इसको डिवाइड किया तो ब्रह्मगुप्त के अनुसार यहाँ आर्यभट्टीय जो ग्रंथ हैं इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। प्रथम भाग जो था उसमें 10 श्लोक होने के कारण इसका नाम 10 गीतिका रखा गया। और दूसरा जो भाग था उसमें 108 श्लोक थे, तो इन्हें आर्याष्ट शतम यानी आर्याष्ट शतम नाम से इसे नाम दिया गया। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, 10 गीतिका तो एज इट वैसे का वैसा रखा, लेकिन जो आर्याष्ट शतम है इन्हें 3 भागों में और डिवाइड किया गया, इसे 3 भागों में और बांटा गया। और ये 3 भाग कौन कौन से थे? इसे 3 भागों में और डिवाइड किया गया। पहले का नाम दिया गया जिसमें गणित के पद थे, यानी कि गणित पाद, इसे गणित पाद का नाम दिया गया। दूसरा जो था उसका नाम था काल क्रिया पाद। और तीसरा जो था इसका नाम गोल पाद दिया गया, गोल पाद इसका नाम दिया गया। ये तीनों जो थे ये अध्ययन की सुविधा, जो हमारे अध्ययन में सुविधा रहे, अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनके भागों के नाम रखे गए। तो गणित की सुविधा के लिए जो इनके भाग हैं उनके नाम लिखे गए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था आर्यभट्टीय ग्रंथ। आर्यभट्टीय ग्रंथ जो है इसके कितने भाग थे, आर्यभट्ट का और क्या सहयोग रहा, और आर्यभट्टीय ग्रंथ को आगे ब्रह्मगुप्त ने किस प्रकार से इसके 2 या 3 भाग जो है वो डिवाइड किए। तो एक और अधिक जानकारी के लिए, एक और अन्य जानकारी के लिए मैं दोबारा जल्दी ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।